नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज 2-3 दिनों की देरी के बाद से फिर आया हूँ। बहुत काम और इसी बीच में हमने किसी कारणवश इसी कॉलोनी में, इसी एरिया में, इसी कॉम्प्लेक्स में आई एम चेंजिंग माई क्वार्टर। वो भी मेरा ही क्वार्टर है, तो उसके पीछे एक घर से दूसरे घर जाइए तो नए घर जाने के बराबर ही रहता है। व्यस्त बहुत हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि समय नहीं मिला कि मैं बात कर सकूं। लेकिन फिर भी कुछ स्थिति ऐसी है कि आज मैं अभी बहुत देर करके बात कर रहा हूँ आपसे। जनरली बाई 7:30 और इवनिंग आई फिनिश एवरीथिंग, लेकिन आज देर हो गया। तो भूमिका यूँ बांध रहा हूँ इसके लिए कि जो लोग सुन रहे हैं और जिनकी कुंडलियाँ मेरे पास पेंडिंग है, मैं रोज एक कुंडली जरूर निकाल रहा हूँ। सो आप चिंता ना करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सही सलामत हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। जो मेरी परेशानी की बात है, जो मेंटल एंजाइटी हमको है, मेंटल एंजाइटी ये है कि आज भी देखिए बोर्ड में 8 नंबर में मंगल और केतु हैं। थैंक्स टू मार्स, मंगल को बहुत धन्यवाद कि मंगल 8 नंबर में है, केतु के साथ है। लेकिन मंगल का ये 8 नंबर उनका अपना ही घर है। ऑफ कोर्स इट इज हिज आउट हाउस, इट इज नॉट द बेडरूम। मंगल का बेडरूम तो 1 नंबर होता है जिसमें चंद्रमा है, और 8 नंबर में केतु भी है। आप ये देख लीजिए, 8 नंबर में मंगल और केतु हैं और ये चंद्रमा को भेद कर रहा है। दिस इज 2 पापक ग्रह मिलकर के चंद्रमा को भेद कर रहे हैं। तो चंद्रमा 1 नंबर में है, दिस इज कॉल्ड ईस्ट। तो ईस्टर्न इंडिया एक, दूसरा ईस्टर्न वर्ल्ड, ये दोनों पावरफुल मार्स के जरिए, मंगल के जरिए, अग्नि के जरिए, केतु के जरिए, प्रोजेक्टाइल्स के जरिए, केतु फेंक करके चलाने वाली चीज है। जैसे हमारे भगवान के समय में तीर चलाई जाती थी या चक्र चलाया जाता था। इट वॉज द प्रोजेक्टाइल्स जो अपने स्थान से निकल करके दुश्मन को मार करके गला काट करके वापिस आ जाते थे भगवान के हाथों में। या भगवान राम जो तीर चलाते थे, इट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल्स, फेंक के चला के मारने वाली चीज है। सो दिस इज अ रॉकेट और a plane which is going to bombard some area, and the enemy is Chandrama, the weakest planet, the softest planet, सबसे सॉफ्ट प्लैनेट, और ये है ईस्ट में। अब देखिए, इसी के कारण कजाकिस्तान में 5.3 रेक्टर स्केल का भूकंप भी आया डे फॉर यस्टरडे। लेकिन न्यूज, हमारे यहाँ जो न्यूज चलती है, ये सिर्फ कुछ लोगों के गुणगान के लिए भरी रहती है, टीआरपी बढ़ाने के लिए। दे डोंट कैरी द न्यूज। वर्ल्ड का न्यूज नहीं मिलेगा आपको टीवी में, वर्ल्ड का न्यूज नहीं मिलेगा आपको। सेंट्रल थीम ऑफ एवरीबडी बारिंग 1 or 2 चैनल्स, दे गिव न्यूज। तो बहुत सारी चीज, यहाँ तक कि दिल्ली तक में उसके थोड़े बहुत इफेक्ट थे। तो कजाकिस्तान, पाकिस्तान और बहुत सारा एरिया जो है, ये सब भी उसी प्रभाव में था, इसी मंगल केतु के प्रभाव में था। और ये हिट किए हैं चंद्रमा को, द मूविंग प्लैनेट इन द स्काई। चंद्रमा एक मूविंग प्लैनेट है, द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन द स्काई। तीव्र गति, तेज गति से चलने वाला ये है, और आकाश में चलने वाला है। तो तीव्र गति से चलने वाले जो चीजें हैं वो रॉकेट्स हैं, नॉट इवन प्लेन। तो ईस्टर्न जोन थोड़ा अशांत दिखता है,
चाहे वो ईस्टर्न जोन इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, थोड़ी युद्ध की ऐसी स्थिति बनी हुई है, युद्ध की ऐसी स्थिति बनी हुई है। भगवान करे सबको अकल आ जाए, युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है, दोनों पक्ष की हार ही होती है। दो आदमी लड़ता है, एक्चुअली टू इंडिविजुअल्स दे फाइट, एंड मरने वाले लोग जनता होते हैं, सारे लोग तबाही में, चाहे वो युद्ध करने वाले या पहले फर्स्ट पर्सन हो जो उसने बम गिराया, फिर भी। सो युद्ध इज नो सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। स्थिति वो बनी हुई है अभी। वन मैड बगर कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द ह्यूमन काइंड। तो ये स्थिति मंगल केतु के कारण यहाँ पड़ा हुआ है। और ये मंगल केतु आप देखें 1 2 3 4, इस गुरु को भी वेद कर रहे हैं मंगल केतु चौथे दृष्टि से, 1 2 3 4, एंड गुरु इज अगेन इन स्काई। गुरु सबसे हेवीएस्ट मटेरियल है, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक है। सो 11 नंबर इज अ नॉर्थ। मैं बड़ा मिहिर के हिसाब से बोल रहा हूं, अगेन इट इज अ नॉर्थ। यहां पर देखिए 11 नंबर में गुरु है, दिस इज नॉर्थ। थैंक्स, इसको हिट करने वाला सिर्फ एक राहु है, एक पापक ग्रह है जो गुरु को हिट कर रहा है, एंड इट इज इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में जो हमारा सीमांत प्रदेश है, राहु बोलते हैं धोखा को, छल को, षड्यंत्र को, परेशानी को, विष को, पॉइजन को। तो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ है, इसमें धोखा, षड्यंत्र, छल, कपट, प्रपंच सारी चीजें चल रही हैं। कहां? किसको तंग करने के लिए? तो ये गुरु को तंग करने के लिए, जुपिटर को तंग करने के लिए। गुरु धार्मिक स्थान, जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग समझ लीजिए, और सबसे बड़ा फैला हुआ। तो अभी ये राहु, जिसको मलेच्छ बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, जो मलेच्छ बोलते हैं, द राहु इज ट्राइंग टू हार्म आवर रिलीजियस प्लेसेस। ऐसी संभावना दिख रही है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ इंडिकेशन, इट इज नॉट दैट 100% करेक्ट बोलो मैं, कारण कि 100% करेक्ट तो वही बोलते हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा। ओनली ही नोज। हम लोग साइंस ऑफ इंडिकेशन के हिसाब से सब समझना चाह रहे हैं। सो यस, देयर इज सम प्रॉब्लम जुपिटर को है, और वेस्ट नॉर्दर्न जोन में है, नॉर्थ में है। इट इज ए सीमांत प्लेस, हमारा जो बॉर्डर है। नॉर्थ तो हमारे उत्तर में तो चाइना ही है। नक्शा देख लीजिए भारत का, सीमांत प्रदेश तो बॉर्डर लाइंस को ही बोलते हैं। और राहु वहां से तंग कर रहे हैं गुरु को। तो कहीं न कहीं ये राहु जो कपटी है, जो छल कपट करने वाला है, धोखा देने वाला है, षड्यंत्र करने वाला है, और जो म्लेच्छ है, तो हमारे उत्तर में और सीमांत प्रदेश में मलेच्छी है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो स्थिति है। तो यस, देयर इज सम प्रॉब्लम। और जो सरकार से संबंधित नेता लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उनको मैं बोल रहा हूं कि देखिए, ये भारतवर्ष का, इंडिया का नक्शा मैंने कुंडे में रखी है, 10 नंबर 11 नंबर नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ। तो इस नॉर्थ में 11 नंबर में राहु इज ट्राइंग टू हिट। राहु इज ट्राइंग टू हिट।
तो ये सावधानी ये है, मैं चाहूंगा कि आप तो पॉपुलर हैं तभी तो आप जीते हो। सो अब अधिक उत्साह में अतिरेक हो करके जो कायदा कानून डिसिप्लिन को छोड़ करके यदि आप जनता में मिक्स करते हो, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत लीडर हूं और बहुत पॉपुलर हूं, ये ठीक नहीं कर रहे हो सर। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये सब काम मत कीजिए। इसको बोलते हैं अतिरिक्त उत्साह, ये ना करें। कारण कि अभी समय ठीक नहीं है, आकाश की स्थिति नहीं ठीक है। ये छल कपट षड्यंत्र तो कर ही सकते हैं, तो व्यर्थ का। आप रूलिंग पार्टी के लोग हो तो आप हमारे देश के धरोहर हो, छोटे से बड़े, जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं और जो एकदम ऊपर हैं, सबों के लिए बोल रहा हूं। आप अतिरिक्त साहस दिखा करके जनता के बीच बिना सुरक्षा के मत जाइए और सुरक्षा नियमों को तोड़ करके कोई काम ना करें। मैं हाथ उठा के बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज। कारण कि मैंने कहा है, होरा, जो सूरज की होरा और जो शनि की होरा के कारण 19 दिसंबर, दैट इज इट इज अ डे ऑफ पूर्णिमा, सुरक्षित नहीं है। इट इज बैड डे। कहीं भी छत्र भंग हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, कहीं भी अनवांटेड सीन्स हो सकते हैं। अभी भी 4 दिन तो बचे हुए हैं, कम से कम 4-5 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन ही सही, 2 दिन ही सही, सुरक्षित रहिए। अतिरिक्त उत्साह में आकर के सुरक्षा घेरा से बाहर मत जाइए। पॉपुलर हो आप, तभी तो आप लोग जीत करके सरकार बनाए हो। और पॉपुलैरिटी है, यू आर डूइंग समथिंग which is not going to deteriorate your popularity. So why unnecessarily you are risking? तो कुछ ऐसा ना करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग भी सरकार में हैं, किसी स्टेट के हो, तो सरकार में है तो आप तो धरोहर हो हमारे स्टेट के। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं जानता, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात जानता। सो अपने को रिस्क में मत डालिए, ये प्रार्थना है आपसे, रिक्वेस्ट है। 19 तारीख तक कुछ भी घटन अघटन हो सकता है। टेक केयर, प्लीज टेक केयर। और आप देखें कि शुक्र और शनि, ये शुक्र और शनि 10 नंबर में है, तो 10 नंबर भारतवर्ष का ये हुआ भाग्य। इंडिया की कुंडली है ये, तो ये 10 नंबर भारत के भाग्य है। और यहीं पर शनि भी है और यहीं पर गोचर की बात बोल रहा हूं, 10 नंबर में शनि भी है और शुक्र भी है। शुक्र बच्चे हैं, शिशु हैं, अभी 9 से निकल करके 29 डिग्री से निकल करके बाहर आए हैं। सो इज अ बेबी एंड इसको वाहन भी बोलते हैं। और 10 नंबर है, 10 नंबर को पानी बोलते हैं। ये हवाई जहाज नहीं है, ये बोट है, ये पानी का जहाज है, ये शिप है। और 10 नंबर को फिर नॉर्थ ही बोलते हैं। तो नॉर्थ में तो कोई समुद्र नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन छोटी सी नदियां तो हो सकती हैं, डिवाइडिंग द बॉर्डर्स। सो ये पानी का एरिया जो है हमारे भारतवर्ष का, नॉर्थ में नदी के किनारे, ये सब एरिया अभी भी डेंजर जोन में है। वहां पर जो लोग हैं, जो भी सरकारी पक्ष के, राजपक्ष के हैं, मैं एक ही शब्द बोल रहा हूं, संतरी से लेकर के मंत्री तक, राष्ट्राध्यक्ष तक, सभी लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षा घेरा छोड़ करके बाहर ना निकलें। और अभी हमारे देश की जो सबसे बड़ी चीज है वह है खुफिया तंत्र। यदि खुफिया तंत्र जागृत है तो अपने देश को कुछ नहीं हो सकता, भारतवर्ष को कुछ नहीं हो सकता, ये गारंटी मैं देता हूं। सिर्फ खुफिया तंत्र को स्ट्रांग होना है, जो सूचना एकत्रित करते हैं। देखिए, शुक्र को आईटी बोलते हैं, शुक्र को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, शुक्र को लग्जरियस आइटम्स बोलते हैं,
तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी शिशु में है. इट नीड्स सम मोर डेवलपमेंट, इट नीड्स सम मोर पावर, मोर ऑथोरिटीज एंड मोर सिक्योरिटी. कुछ दिखता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इससे अधिक और नहीं बोल सकता. आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर. तो समय अभी ये जो संघात चक्र के हिसाब से ठीक नहीं दिखता है. 10 नंबर इज नॉर्थ, 11 नंबर इज नॉर्थ, राहु इज देयर. ऑफ कोर्स इसको कोई पापग्रह नहीं भेद कर रहे हैं, कोई पापग्रह भेद नहीं कर रहे हैं. सो दिस जोन जो हमारा नॉर्थ का जो जोन है और नदी के किनारे का जो जोन है जहां पर संघर्ष होने की संभावना रहती है, वहां पर कुछ होगा ही नहीं. इसलिए कि नो पापग्रह इज हर्टिंग दिस नंबर 10. नंबर 10 कुछ नहीं होगा और सुरक्षित है. ठीक है. तो 9 नंबर में सूरज और बुध है. यहां पर भी 9 नंबर में सूरज और बुध है. इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट. दिस इज नॉर्थ वेस्ट. ये जो एरिया है दिस इज नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में बुध जो है वो जले हुए हैं बिकॉज इट इज वेरी नियर टू सन. तो नॉर्थ वेस्ट में भी थोड़ी सी कुछ झंझट दिखती है. तो मैं तो अदना सा एस्ट्रोलॉजर हूं, न कारखाने में तूती की आवाज कोई सुनता नहीं है. मैंने और भी पहले भी 2-4 प्रेडिक्शंस किए हैं और जो करेक्ट ही थे सारे के सारे. आज भी मैं हाथ उठा के बोल रहा हूं कि पूर्णिमा तक संभाले अपने को. पूर्णिमा के बाद जो नेक्स्ट 1 महीना आ रहा है वो बढ़िया है. ये बढ़िया है, बढ़िया है तो बढ़िया है. हालांकि ग्रह बहुत नहीं चेंज हो रहे हैं लेकिन फिर भी उतना भयभीत होने की बात नहीं थी जितना ये पूर्णिमा तक है. अस्तु. तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये थोड़ा सा डर पैदा कर रहा है मानसिक रूप से. और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का लगन 1 है, ये इंडिया का है, ये लगन 1 है पाकिस्तान का. तो इसके 10 नंबर में ये 7, 8, 9, 10 ये सरकार है. 10 नंबर इज अगेन द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी ऑफ पाक. ये वीक है बहुत अभी. और 12 नंबर ये भी वीक है. तो ये है द फाइनेंस ऑफ पाक. ये दोनों अभी झंझट में पड़े हुए हैं. और चाइना की भी यही स्थिति है, चमगादड़ प्रदेश जो है उनकी भी यही स्थिति है. सो यस देयर इज सम प्रॉब्लम. आइसोलेटेड हैं अभी, ये भी आइसोलेटेड हैं. तो भारतवर्ष को क्या चाहिए? सिंपली इंफॉर्मेशन. यदि हमारा ठीक है तो हम लोग अभी सब कुछ कर सकते हैं. कोई बड़ा झंझट नहीं आने वाला है हम लोग के देश में. थोड़ी सी तार उलझ गई पैर में. हमारा जो जिस दिन हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए तो उस दिन हमारा जो नक्षत्र था वो पुष्य नक्षत्र था और राशि थी कर्क. उसमें देखेंगे भारतवर्ष के जो कुंडली है उसमें शनि जले हुए हैं और शुक्र भी जले हुए हैं. शनि और शुक्र जले हुए हैं. तो भारतवर्ष हमेशा स्ट्रगल ही करता रहेगा, ये लिखा हुआ है. शनि जला हुआ है तो
शनि जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आप समझिए रहे हैं, और शुक्र जो है भारतवर्ष का फाइनेंस को इंडिकेट करते हैं उसको भी। तो थोड़ी हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटस को थोड़ा और बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से चलाने की बात है। एंड देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ सैटर्न। शनि शनि भी जले हुए हैं। तो इंडिया का जो शनि का मतलब हुआ भाग्य कर्म रूलिंग पार्टी। So whichever is the ruling party, unfortunately कहीं न कहीं उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जब भी कभी कोई रूलिंग पार्टी होगा तो उसके साथ समस्या रहेगी। राहु की लग्न में राहु है, राहु के 5, 7, 9 जो दृष्टि पड़ती है, नवम दृष्टि तो यहाँ है, यहाँ से 7, 8, 9। तो राहु को म्लेच्छ बोलते हैं। उनकी दृष्टि भारतवर्ष को भाग्य के ऊपर में है, तो मेक इट लेट डाउन। ये परमानेंट है, इसमें आज और कल की बात नहीं है। इट इज अ परमानेंट फीचर। एंड 7th इज अगेन नॉर्दर्न पार्ट। सिंपल एस्ट्रोलॉजी में देखें तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ब्राह्मण के हिसाब से देखें तो ये वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है इंडिया का, ये हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम में रहेगा, ये लिखा हुआ है। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से, जब बहुत कुछ लिखा हुआ है, देन व्हाट वी नीड इज ए कंप्लीट, ए वेरी गुड इंफॉर्मेशन व्यवस्था या टेक्नोलॉजी जो बोलिए उसकी जरूरत है। और फिर कहीं कोई तकलीफ हमारे देश को नहीं है। तो अभी चूंकि आज कृतिका नक्षत्र है, आज मैं 16 तारीख की बात बोल रहा हूँ, 16, 12, 21। और कृतिका नक्षत्र ये सूरज का नक्षत्र है। तो जनरल राशिफल में ये समझ लीजिए कि सूरज के नक्षत्र होने के कारण राहु के 3 नक्षत्र बुध तारा में आ जाते हैं। राहु के 3 नक्षत्र हुए आद्रा, स्वाति, शतभिषा। इनमें जिनका जन्म है, आपको अपनी सुरक्षा करनी है। आपके साथ धोखा, षड्यंत्र कुछ भी हो सकता है। सो किसी के बातों में आकर के कुछ उल्टा पुल्टा काम मत कर लीजिए। धोखा है, षड्यंत्र है, आप फंसाए जा सकते हो, छल कपट के जरिए आपको प्रभावित किया जा सकता है, विष का भी प्रयोग हो सकता है। सो मेंटेन करें अपने को आप। एंड देन शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। ये भी एनिमिटी जोन में चला गया है। आपका जो जन्म है एनिमिटी जोन में चला गया है। आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली 16, 12, 21, कल की बात बोल रहा हूं मैं। तो जो लोग जो भी काम कर रहे होंगे, आप अपने को सुरक्षित रख के कीजिए। जैसे एकदम ठेठ शब्द में कहूं तो जो अफसर घुसखोर हैं, ये ना करें, आप पकड़े जाओगे। अभी तो पेपर्स में बहुत छप रहे हैं कि इनको पकड़ा गया, उनको पकड़ा गया, ये सब चीजें हो रही। तो ब्राइब तो मत लो और किसी के बातों में मत आओ, कारण कि ये प्रत्यारी तारा में है। आपसे शत्रुता निकाली जाएगी। आपके पहले जो या वर्तमान में जो आपके शत्रु हैं, आपसे शत्रुता निकालेंगे और आपको कहीं न कहीं जाल में फंसा करके आप झंझट में पड़ जाओगे, लंका कांड हो जाएगा। सो आपकी बोली बहुत पोलाइट होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। ईश्वर को साथ में रखिए। आप ईश्वर को साथ में रखिए, अपने कुलदेवी को या कुल देवता को साथ में रखिए। आराध्य देवता जो इष्ट देव हैं या देवता हैं, उनको ध्यान में और नवग्रह की पाठ करके निकले। मैं विशेष करके बोल रहा हूँ शनि के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। प्लीज टेक केयर। उसके बाद केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, वो विपत्ति में पड़ गए। तो केतु के 3 नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा, मूल।
मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि मूल नक्षत्र में जन्म लेना या जिनका जन्म हुआ है उनको उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहेगा, बहुत इजीली शांत से इजीली कुछ नहीं पाने वाले हो अनलेस एंड अदरवाइज आपके कुंडली में केतु को लेकर के एक बहुत शुभ योग ना बने हो। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो आपको हमेशा संकट में रहेंगे, और आपका जो संकट है वो ऑपरेशनल है। यदि शरीर में कुछ फोड़े फुंसी घाव ऑपरेशन ये सब की बात हो तो वो संकट में हमेशा है। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप ध्यान दो कि केतु के 3 नक्षत्र में होने के कारण आपका 1 2 3 4 5 6 मंगल के नक्षत्र में ही, मंगल के 3 नक्षत्र जो होते हैं वो मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा, ये 3 नक्षत्र आपके लिए शुभ हो जाएगा। इसमें आपको यदि कुछ शारीरिक उपचार कराने के, फोड़े फुंसी वगैरह सब करने की बात, आज की बात ही बोल रहा हूं मैं, तो करा लीजिए बहुत केयर के साथ, नहीं तो ठीक नहीं है। और सूचना, एस्ट्रोलॉजिकल सूचनाएं ऐसी आती हैं कि फरवरी मार्च जो है, इतना अभी तो देरी है इसलिए फिर भी थोड़ा, अप्रैल में बहुत सारे ग्रह चेंज हो रहा है और दिखता ऐसा है कि फरवरी कैन बी ए वर्स्ट मंथ फॉर अदर रीजन्स ऑफ कीटाणु, कीड़े मकोड़े या बीमारी, ये सब को लेकर के इट इज अ बैड पीरियड, दिखता ऐसा है। भगवान करे कि मेरी प्रेडिक्शन सब झूठी हो जाए। तो ये नक्षत्र के हिसाब से ये 3 राशि वाले, खास करके राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है और केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, सुरक्षित रखिए। आई एम टॉकिंग फॉर 1 डे ओनली, फॉर 16-12। इवन सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ठीक है, मान सम्मान आपका मेंटेन हो सकता है, यस, लेकिन सूरज के जो मेजर इंडिकेशंस होते हैं वो हर्ट होते हैं, हृदय और हड्डियां। तो अपने हृदय और हड्डियों का यदि कोई व्यक्ति रोगी है और आपको डॉक्टर ने कहा है कि आज ही आपका ऑपरेशन होना है, तो आई एम श्योर, मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप यदि हार्ट के ऑपरेशन कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली कीजिए, बहुत सिंसियरली कीजिए, सारे उपकरण सारा इंतजाम करने के बाद, नहीं तो बेचारा मरीज कष्ट में आ जाएगा। तो इसको मोटा मोटी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान सम्मान आपके ठीक रहेंगे, लेकिन शारीरिक स्थिति के हिसाब से यदि कोई छुरी कांटे लग रहे हैं तो आपको ध्यान देने की बात है। और भाव बल के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं कि मीन जो है, किसी की कुंडली में मीन, यदि जिस कुंडली में यदि मीन आपके धन में पड़ेंगे तो धनहानि हो रहा है। मीन राशि यदि आपके हेल्थ 6ठे घर में पड़ जा रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य का गड़बड़ी है। मीन राशि यदि 4th हाउस में है तो शिक्षा की गड़बड़ी है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए, नॉट फॉर स्कूलिंग, और आपकी माता जी को तकलीफ हो सकती है। मीन राशि अभी सबसे वीक है और मकर राशि भी वीक है। तो आपकी कुंडली में मकर राशि, मीन राशि जहां पड़ेंगे वहां का स्थिति ठीक नहीं होगा। एंड इवन कर्क राशि जहां पड़ेगा आपको थोड़ा ठीक ठाक रहना पड़ेगा। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, मकर, मीन और कर्क, ये राशि थोड़ा वीक है। और इंसिडेंटली जिनका कन्या राशि है, जिनका कन्या राशि है, यू आर लकी,
अभी आपके लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है। तुला राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय चल रहा है। मैंने यूज किया शब्द बहुत बढ़िया, एक्सलेंट पीरियड है ये। सो कुछ अच्छे खबर मिल सकते हैं, सुसंवाद मिल सकता है, आपको आनंद आ जाएगा, उत्साह हो जाएगा। यदि आपकी राशि है तो आपका दोनों हाथ में लड्डू सिर कड़ाही में है, लगन है तब भी। नहीं तो कन्या राशि आपका जहां पड़ता है, जिस भाव में पड़ रहा है, उस भाव के लिए बहुत पॉजिटिव खबर मिलेगी आपको। तुला राशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव, वो जहां पड़ेंगे वो पॉजिटिव होंगे। इवन कुंभ राशि वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि समय को ठीक ठाक माना जा सकता है, ये टाइम इज ओके। और वृषभ राशि 2 नंबर, वृषभ राशि वालों के लिए भी कुछ अच्छी खबर, सुसंवाद मिल सकता है। रहस्यमय ढंग से, छल कपट, कुछ बातें उसमें झूठी भी हो सकती हैं, लेकिन यस, आपके मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा की वृद्धि होती रहेगी। जहां जिस भाव में पड़ता है उस भाव में समझ लीजिए आपका अच्छा है। आपकी कुंडली में वृषभ जहां है वो हाईलाइटेड है, कन्या जहां है हाईलाइटेड है, तुला जहां पर है हाईलाइटेड है, और कुंभ जहां है हाईलाइटेड है। ये सब एक्सीलेंट जोन में पड़ जाता है, वेरी गुड टू एक्सीलेंट जोन में पड़ जा रहा है। तो ये हमने भाव बल के हिसाब से आपको कहा कि आप इंजॉय कर सकते हैं। यदि मैं नक्षत्र सिद्धांत से भी कुछ गड़बड़ बोला हूं जो आपके लिए गड़बड़ है, और यदि भाव बल से वो ठीक हो रहा है, तो समझ लीजिए कि मिक्स्ड रिजल्ट होगा, बुरा अधिक नहीं होगा और बहुत एक्सीलेंट भी नहीं होगा, बीच का मध्यम मार्ग में आपके रिजल्ट रहेंगे। तो ये नक्षत्र सिद्धांत, भाव बल से और अस्थायी रूप से कुछ रिजल्ट जो अभी 19 तारीख तक मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदाओं में ये पानी, जल, जलवायु, भूकंप, ज्वालामुखी और भी कीड़ों का प्रकोप, बीमारी का प्रकोप, ये सब आपदाओं में, विपत्ति में, प्राकृतिक आपदाओं में आता है। तो 19 तक it is not a good time. As I have requested earlier, please take care of yourself. Don't avoid the rules, regulations of the safety. Whoever you are, whether you are a, हाँ, यदि आप एक साधारण मजदूर हैं और आप हाइट पर चढ़ते हैं तो पूरा सुरक्षा के साथ चढ़िए। यदि नई सुरक्षा उपकरण है तो मत चढ़ो ऊपर। आप बेल्ट लगाओ कमर में कि यदि पैर फिसल गया तब भी गिरोगे तो जमीन में आप टच नहीं करोगे, आप सुरक्षित रहोगे। किसी स्ट्रक्चर पर चढ़ रहे हो और आपका समय ठीक नहीं है तो यू मस्ट प्रोटेक्ट योर हेड विथ हेलमेट एंड सो नीचे फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से नीचे गिरने का भी एक संयोग बना हुआ है। तो भगवान करे सब कुछ सब लोग सुरक्षित रहें। और हमने जैसा कहा कि लेट अस प्रे टू ऑलमाइटी कि सबको सुबुद्धि दे भगवान, ज्ञान दे भगवान, ताकि युद्ध ना हो, विभीषिका ना हो, एक दूसरे से बैर मनुष्य नहीं हो। देखिए ये चीज सब दुर्लभ चीजें हैं, संभव नहीं है, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं। इतना तो हमारे अंदर में, अधिकार में है। आप कोई भी पत्थर उठा के ले आओ, साफ सुथरा करके उसको लाल कपड़े में दे करके पीले धागे से बांध करके रखो, टीका और चंदन लगाओ, पूजा करो, तो भगवान को एक दिन उस पत्थर में आना पड़ेगा। यदि आपके हृदय में बल है तो, आपका आत्मा पवित्र है तो भगवान तो आएंगे, वैकुंठ छोड़ करके आएंगे, कैलाश छोड़ करके आएंगे, आना ही पड़ेगा भगवान को। इसीलिए जो लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, दे आर ब्लेसेड। आप भाग्यशाली हो, कारण कि मंदिर में सारे दिन में 10,000, 5,000, 2,000 भी लोग यदि दर्शन करने आते हैं, 500 लोग भी दर्शन करने आते हैं, उसमें एक भी आदमी यदि सात्विक है, भक्त है, तो भगवान को उस आदमी के लिए आना पड़ता है उस मंदिर में। आप अपने घर में बैठ के पूजा कर रहे हो सकता है कि आप अकेले भक्त हो और बाकी घर में जो लोग हैं वो लोग उस मार्ग से भटके हुए हैं,
तो भगवान तो नहीं भी आ सकते हैं। ये अलग बात है कि भक्ति का जोर अधिक होता है, लेकिन तीर्थ स्थान में, मंदिरों में, जहां पर बहुत लोग पूजा करते हैं, उसमें एक आध आदमी तो पवित्र मिल ही जाता है, भक्त। इसलिए जो भी, जिनको जब भी मौका मिले, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, कभी कभार किसी मंदिर के बरामदे में भी बैठ करके, चबूतरे में भी, कहीं पर भी बैठ के, सीढ़ी पर बैठ कर भी भजन कर लो, पूजा कर लो अपने मन से। कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। प्रणाम तो किया जा सकता है, मन ही मन पढ़ा जा सकता है, इतना तो कर सकते हैं। एंड द यूनिट टाइम इज 4 minutes मिनिमम, एंड दिस सॉल्व्स एंड हेल्प्स यू। अभी क्या है, इस मंगल के साथ केतु है, तो मार्स इज बीइंग कट, मार्स सेनापति। तो पार्वती माँ जब स्नान करने गई थी, तो उन्होंने गुफा के दरवाजे पर गणेश भगवान को चौकीदार बना करके रख दिया था कि देखो किसी को आने मत दो, जब तक मैं ना निकलूं, कोई गुफा में प्रवेश ना करेगा, उधर चल। इत्तेफाक से भगवान शंकर ही आ गए। अब ये तो जाने नहीं देंगे, और उनको जाना ही है। युद्ध हुआ, क्रोध में आकर के गणेश भगवान का सर कट गया। मैया जब आई तो देखा तो बेटे का तो सर कटा हुआ है। भाई तो वह विलाप करने के बाद भगवान ने कहा कि उत्तर दिशा में जो भी जंतु, जीव जंतु मिलता है, उसका सर काट के ले आओ, मैं इसमें लगा देता हूँ, जिंदा हो जाएगा। इत्तेफाक से हाथी ही मिला जो उत्तर दिशा में सर करके पड़ा हुआ था। उसी के सर को काट करके भगवान गणेश के माथे में लगा दिया, जीवित कर दिया। भगवान शंकर ने विचित्र विचित्र काम किया, अपने ससुर का भी गला काट करके उसमें बकरे का लगा दिया। तो उनके बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो जिंदा कर दिए हैं, लेकिन इत्तेफाक से जब भी जिंदा करने गए तो जो उनको सिर में जो माथा लगाना पड़ा, वो सब विचित्र थे, मानव नहीं मिला उनको, देवता नहीं मिले। कामदेव को भी भस्म किया ऋषियों ने। मर गए तो जब वो विलाप करने लगे उनकी पत्नी जी ने, तो ऋषियों ने कहा ठीक है, मैं तो सदैह जिंदा नहीं कर सकता, मैं भगवान तो हूं नहीं, इसको अनंग कह देता हूं। तो कामदेव को अनंग कह दिया गया। इसका अंग नहीं रहेगा, लेकिन इसके सारे प्रभाव धरती पर मौजूद रहेंगे। इसलिए ये जो वासना मन में उत्पन्न होती है, जो तृष्णा उत्पन्न होती है मनुष्य के अंदर में अपोजिट सेक्स के लिए, ये अनंग का कर्तव्य है, उनकी ये कलाकारी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आंखें आपकी पवित्र हैं तो आप पवित्र हो, पवित्र हो आप, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसे कष्ट साध्य पीरियड में भी 19 तारीख तक भी यदि ईश्वर को आप भजते हो तो आप पर कृपा रहेगी भगवान की। तो इतना ध्यान दीजिए आप। अभी आज उतना समय नहीं मिला, लेकिन जितनी आवश्यक चीजें थी मैंने बता दिया। नक्षत्र सिद्धांत में ये जो 3 हमने कहा ये खराब है, या सूरज को लेकर के, सूरज, राहु, शनि और केतु। रेस्ट जो ग्रह बचे जाते हैं, आपके लिए समय ठीक है। नहीं बोलने का मतलब ये नहीं कि समय खराब है, आपके लिए समय ठीक है। जो 4 खराब थे वो उनके बारे में बता दिए, बाकी जो 5 है, सभी ग्रह आपके 5 ग्रहों जो नक्षत्रों में 5 से 15 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए समय ठीक ठाक है। तो आज यहीं तक, फिर दूसरे दिन आऊँगा तो कुछ और बातें बताऊँगा। आज समय नहीं मिला, जबरदस्ती समय निकाल करके आपसे वार्तालाप करनी ही थी, इसलिए मैं आया हूँ। जो भी अशिष्टता कहीं हुई हो
कमी हो गई हो तो क्षमा मांग रहा हूं। इति शुभम।